मेरे मैजिकल मैनिफेस्टर्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में भी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। 1-2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था कि आप अपने क्वेश्चंस को वहाँ पर पूछ सकते हैं और आज उसी के आंसर का ये वीडियो है। तो जिन लोगों ने भी अपने अपने क्वेश्चन पोस्ट किए हैं उन सभी के आंसर इसमें दिए गए हैं और मैंने ट्राई किया है कि मैं इन सभी के आंसर को अच्छे से बता सकूं। तो पहला क्वेश्चन है वीवी डिवाइनली गाइडेड का। उनका क्वेश्चन है कि आप मनी मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप भी लाएंगे क्या कभी? जी हाँ, आएगी, बहुत जल्दी आएगी। थोड़ा सा वेट करिए, लेकिन आएगी ज़रूर। दूसरा क्वेश्चन है पूजा I7N7I का। मैम, एसपी क्यों हर टाइम माइंड में चलता रहता है? मुझे मूव ऑन करना है, नहीं कर पा रही हूँ। अब एक बात समझिए पूजा जी, ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि एसपी बार बार माइंड में आता है तो वो इस बात का साइन है कि आपके अंदर अभी भी इमोशनल अटैचमेंट और अनफिनिश्ड एनर्जी बची हुई है। अब देखो, किसी से अगर हम इतने टाइम तक अगर हमारा किसी के साथ इमोशनली कनेक्शन है तो जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी कारण से ब्रेकअप हो या फिर कोई भी रीज़न हो, अगर हम उनसे अलग हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनसे जुड़ी भी जो यादें हैं, जो इमोशंस हैं, वो तो अभी भी हमारे अंदर ही है ना। वो कैसे निकलेगी? तो वो निकलती नहीं है, उस एनर्जी को हटानी पड़ती है। मूव ऑन करना माइंड का काम नहीं होता है, ये एनर्जी शिफ्ट का काम होता है। सबसे पहले खुद को ब्लेम मत करिए, क्योंकि ये हीलिंग का ना एक नेचुरल फेज़ होता है। जब भी आपके माइंड में एसपी आए ना, उससे रिलेटेड कोई भी विचार आए, उस समय फाइट मत करो, बस उसको ऑब्जर्व करो। देखो कि अच्छा ये आ रहा है, सिंपल सा बोलो ओके ये एक पुरानी एनर्जी है, इसको मैं अभी रिलीज़ करती हूँ। या फिर ये जो पार्टनर से रिलेटेड जो भी याद आ रही है, सिंपल सा बोल दो रिलीज़ रिलीज़ रिलीज़। ओके, 2 मिनट के लिए इमेजिन करो कि आप एकदम पीसफुल फील कर रहे हो, आपका मन एकदम शांत है। इस एनर्जी को अपने अंदर आने दो, रिसीविंग मोड में आ जाओ और अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को बढ़ाओ, अपनी वैल्यू को और ऊपर उठाओ। हर रोज़ बोलिए खुद से, मेरी एनर्जी मेरे कंट्रोल में है, मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में है, मैं अपनी लाइफ का सेंटर हूँ, कोई और नहीं है। इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगी तो आप इजीली मूव ऑन भी कर जाएंगी और एसपी से रिलेटेड थॉट्स भी कम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि शिव दयाल का है। मैम, अफर्मेशन देते हैं लेकिन अच्छा नहीं फील होता, अंदर से क्या करूं? शिव दयाल, एक बात को समझिए और अच्छे से समझिए। अगर आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनिफेस्टेशन फीलिंग पर नहीं बल्कि हमारे डोमिनेंट थॉट्स पर काम करता है। कैसे? क्योंकि हर जगह तो ये बोली जाती है ना कि फीलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पर एक पॉइंट को क्लियर करती हूँ मैं। हमारे अंदर जिस तरह का विचार भरा होता है, चाहे वो अच्छे विचार हो चाहे वो बुरे विचार हो, उसी से हमारे फीलिंग्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि जो विचार हमारे अंदर गहराई में भरे पड़े हैं, जब वो बार बार हम उसको सोचते रहते हैं, अगर अच्छे विचार हैं तो उससे जुड़ी अच्छी फीलिंग्स हमें आती है, अगर बुरे विचार हैं तो उससे जुड़ी बुरी फीलिंग्स हमें आती हैं। तो जस्ट न्यूट्रल रहकर अफर्म करिए आप। स्लोली स्लोली आपका सबकॉन्शियस माइंड शिफ्ट होने लगेगा और फीलिंग्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। देखो, लाइट तभी दिखता है ना जब हम अंधेरा को एक्सेप्ट कर कर शांत हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम ये सोचते रहेंगे ना, मेरे पास ये भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि बहुत टाइम से अफर्म कर रहे हैं लेकिन मूवमेंट नहीं दिख रही है। वो आपको तब तक नहीं दिखेगी ना जब तक आपके अंदर जो एक डस्ट, जो एक धूल भरी पड़ी है ऊपर से, उसको आप जब तक साफ़ नहीं करेंगे। और वो तभी साफ़ होगी जब आप खुद की एनर्जी को क्लीन करते हैं और बिलीव रखते हैं कि आप जो बोल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं,
वो चीज़ आपके फेवर में ही होगी। अगर नहीं भी बिलीव बन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इतना तो है ना कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसका कुछ रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। हमें थोड़ा अपने माइंड को शिफ्ट करना ही पड़ता है, लेकिन लोग ऐसा नहीं कर पाते। इसके पीछे का रीज़न यही है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी पड़ी है। आपको हीलिंग पर बहुत अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे, हो जाएगा। मैं कभी किसी को ऐसा वाला संभावना नहीं देती हूँ। ये चीज़ गलत है। आपको काम करने की ज़रूरत है, आप काम करिए। आपको धीरे धीरे खुद बदलाव नज़र आने लगेगा। जैसे जैसे आपके अंदर की फीलिंग चेंज होगी, वैसे वैसे। अब देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आइकॉनिक दिव्या का। एक बैच लेना है पढ़ाई का, बोर्ड्स आने वाले हैं, कैसे लूँ? भैया मना कर रहे हैं, कैसे मैनिफेस्ट करूँ? 1 दिसंबर से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मुझे ये लेना है किसी भी हाल में, कैसे लूँ? देखिए दिव्या, आपको मैं एक बात बता रही हूँ। भले ही आपके भैया मना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सबसे पहले आप उनको एक अच्छी वाइब्रेशन भेजिए और आप मेडिटेशन मोड में जाकर उनसे ये बात कहिए। इस चीज़ को फ़ील करिए कि आप उनसे ये बात कह रही हैं कि मुझे ये बैच लेना है, और सुनिए वापस से कि आपके भाई बोल रहे हैं कि ठीक है, ले लो तुम ये बैच, और आपने वो बैच परचेस कर लिया है। ये पहला तरीका है जहाँ पर आपको रेजिस्टेंस ज़ीरो फील होगा। कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आएगी अगर आपको अच्छे से ये एक्टिविटी करने आती है तो। दूसरा तरीका है, आप अफर्मेशन दे सकते हैं, जो कि बहुत ईज़ीएस्ट वे है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का। आप ये कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मुस्कान शर्मा का। अफर्म कर रही हूँ सब सही हो गया था, लेकिन दोबारा से 3D में सब अपोजिट हो गया, जबकि मैंने कुछ भी नेगेटिव अफर्म नहीं किया। व्हाट शुड आई डू नाउ? ओके, बात को समझिए आप मुस्कान जी। 3D में कोई भी चीज़ अगर अपोजिट दिख रही है, भले ही आपने उसको करा या नहीं करा जानबूझ के, इसका मतलब ये नहीं कि आपका मैनिफेस्टेशन कैंसिल हुआ। ये जो आपके ओल्ड जो थॉट्स पैटर्न रहे हैं वो धीरे धीरे बाहर आते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, और ये एक साइन होता है। यहाँ पर आपको एक पॉजिटिविटी को पकड़ के चलना है कि अगर एक बार कोई चीज़ हो जाए तो वो दोबारा भी हो सकती है। ठीक है, कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। जब आपकी न्यू रियलिटी सेटल हो रही होती है तो वहाँ पर इस चीज़ को समझिए, रुकिए और रिएक्ट मत करिए। हर कुछ आपके फेवर में शिफ्ट हो रहा है, इस चीज़ को माइंड में रखिए। अगर हो भी गया तो आपको यहाँ पर सबसे खुश होने वाली बात यह है कि एक बार आपने उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया है। और अगर आप एक बार अगर मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो आप दूसरी बार भी कर सकते हैं। अगर आप एक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं तो दूसरी बार भी चढ़ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको यहाँ पर ट्रस्ट रखना है। रिज़ल्ट को पॉजिटिव करने के लिए आपको वापस से जो चीज़ आप पहले कर रहे थे वही चीज़ आपको करना है, और इस बार थोड़ा सा अपने फेथ को और ज़्यादा बढ़ा देना है और उस फेथ के साथ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं छाया N7E का। दी टू प्रॉब्लम्स वाइल मैनिफेस्टिंग हाइट, आई थिंक एंड मेनी अदर पीपल थिंक इट्स नॉट पॉसिबल even while trying to manifest. What if I'm doing something wrong? How will I find that? Like doing incomplete things, not doing what I am supposed to do. अच्छा, देखिए, आप जो 2 चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, जिसमें आपको एक ऐसा लगता है, आपको भी लगता है और शायद बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हाइट को मैनिफेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक बात को समझिए छाया, मैनिफेस्टेशन सबसे पहले बिलीफ से बनता है। मैनिफेस्टेशन में जो सबसे पहला चीज़ मैटर करता है वो है आपका बिलीफ। यूनिवर्स आपको वही डिलीवर करता है जो आप इंटरनली उस पर बिलीव करते हो, क्या सच मानते हो। अपने बिलीफ को चेंज करने पर काम करिए। जब तक आपका बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं होगा तब तक आप लाख एफर्मेशन कर लो, कुछ भी कर लो, वो चीज़ आपके फेवर में काम नहीं करेंगी। इसीलिए आपको और दूसरे क्या सोचते हैं इससे आपको मतलब नहीं रखना है। आपको अपनी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है।
अगर आप दूसरे पर बोल रही हैं कि दूसरे लोग मैनिफेस्ट मतलब दूसरों को भी ऐसा लगता है, तो वहाँ बोल रही हैं कि दूसरे लोग मैनिफेस्ट मतलब दूसरों को भी ऐसा लगता है, तो वहाँ पर ये पॉइंट भी तो आता है कि बहुत सारे लोगों ने भी तो किया है, बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया है, वो प्रूफ भी है। तो यहाँ पर जो सब मेरे को जो लग रहा है, जो आपके अंदर जो कमी है वो है आपके बिलीफ की। आप अपने बिलीफ को, अपने फेथ को बढ़ाइए। उसके लिए जो जो चीज़ आपको करना पड़े वो करिए। जब आपकी बिलीफ बनेगी, जब आपका फेथ बढ़ने लगेगा, तो ऑटोमेटिक आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं नेहा खान चांदनी, मतलब उनका कुछ नाम ऐसा करके। आई एम सॉरी अगर मैंने आपका नाम गलत पढ़ा हो, तो पहले ही मैं बोल देती हूँ उसके लिए। उनका क्वेश्चन है कि व्हाट इफ़ वी आरंट सेल्फ मोटिवेटेड, विल यू पुश अस? ओके, देखो, अगर आप अभी सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं तो यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैनिफेस्टेशन में मोटिवेशन बाहर से नहीं आती, ये आपके अंदर से आती है। ये एनर्जी जब आपकी शिफ्ट होती है तब आती है। मैं आपको यहाँ पर ज़रूर इस चीज़ के लिए बताऊँगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुद को हर दिन कैसे पुश कर रहे हो, ठीक है? अब एक बात को समझिए, अगर आप वास्तव में चाहते हैं, रियल में चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को बदलें, तो आपको वहाँ पे हर रोज़ खुद को थोड़ा थोड़ा, भले ही 1% ही सही, लेकिन हर रोज़ 1% ही खुद को अलाइनमेंट में लाइए। अपनी एनर्जी को शिफ्ट करिए। एनर्जी शिफ्ट से ना बहुत सारे लोग गलत समझ लेते हैं कि शायद हमें अपनी एनर्जी मतलब एक अंदर कुछ ऑरा वोरा टाइप्स का होगा, उसको बदलना है। नहीं, यहाँ पर आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट की बात हो रही है। एनर्जी शिफ्ट में आपका थॉट भी आ जाता है, आपकी वाइब्रेशन भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, उसको बदलने की बात हो रही है। तो अगर आप हर रोज़ 1% भी खुद से कहती हैं कि आप कर लेंगी, आप लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा आपके, तो आप उस चीज़ को कर लेंगी। मोटिवेशन एक्चुअली एक स्टेट ऑफ माइंड है जो तब एक्टिवेट होता है जब आप अपने डिज़ायर रियलिटी को क्लियरली इमेजिन करती हैं। तो हर रोज़ 2 मिनट के लिए इसकी प्रैक्टिस करें, खुद को डिसिप्लिन रखें, खुद के गोल्स को कंप्लीट करने पर वर्क करें। ये ऑटोमेटिक आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। और खुद से कहें कि मैं नेचुरली मोटिवेटेड हूँ, मेरे एक्शंस एफर्टलेसली फ्लो होते हैं, यूनिवर्स हर स्टेप पर मुझे गाइड कर रहे हैं। इस तरह के सेंटेंस को जब आप रिपीट करती हैं तो आप अंदर से खुद बहुत अच्छा फील करेंगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं इनका, पहाड़ी 1111 कुछ करके इनका नाम है। एक क्वेश्चन है, पार्टनर चीट करे तो क्या करूं? मैनिफेस्ट करना सही है या नहीं? वो बहुत झूठ बोलते हैं, प्लीज़ रिप्लाई, क्या करूं? देखिए, सबसे पहले एक बात को समझिए, पार्टनर होता हमारा ही रिफ्लेक्शन है। अब मैं आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ बताऊंगी और आप जिससे भी खुद को रिलेट कर पाएँ या जो भी आप कर पाएँ। सबसे पहले देखिए कि आपके अंदर कहीं ये कुछ आदत तो नहीं है। अब चीट करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी थर्ड पार्टी के साथ ही चीट करिए, नहीं, अलग अलग चीज़ों में भी चीटिंग होती है। जैसे आप कमिटमेंट करके अपने काम को पूरा नहीं कर रहे हैं, आपकी आदत है कहीं ना कहीं झूठ बोलने की। तो जो हमारा पार्टनर होता है वो हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है। यूनिवर्स हमारे पार्टनर को, जिनके भी लाइफ में ऐसी समस्याएं आती है, वो इसीलिए भेजते हैं ताकि वो हमें मिरर करवा पाए कि देखो तुम्हारे अंदर भी क्या प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको उसे मैनिफेस्ट करना है कि नहीं करना, ये कंप्लीट आपकी चॉइस है। क्योंकि एक चीटर के साथ रहना और या फिर उसको बदल कर उसके साथ रहना, ये कोई और आपको नहीं सजेस्ट करेगा कि आपको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपकी इमोशंस उसके साथ कैसे हैं, आप खुद उनके साथ किस तरह से जुड़ी हुई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप उनको माफ़ करके उनके साथ रह सकती हैं, उनको चेंज कर सकती हैं, डेफिनेटली करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट उससे पहले आपको खुद पे काम करना होगा
क्योंकि अगर आप उनको माफ़ करके उनके साथ रहने भी जाइएगा, तो जो एक एनर्जी है चीटिंग वाली जो उन्होंने कर दी, ओके, वो झूठ बोलते हैं, वो एनर्जी अभी भी आपके अंदर है, आपके चारों तरफ है, वो आपको ट्रिगर करेगी। और कोई भी छोटी से छोटी बात होगी तो वहाँ पर आप उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। आप ही कुछ उनको कह दें या फिर वही आपको कहें, तो वहाँ पर ये चीज़ आप दोनों के बीच में एक झगड़े का कारण होगा। तो फोकस करिए चीटिंग पर नहीं, बल्कि रिलेशनशिप के हील्ड वर्जन पर। ओके, उससे पहले खुद को हील करिए, खुद को सही करिए, अपने माइंड को वहाँ से हटाइए। कल्पना करिए कि आपका पार्टनर लॉयल है और ऑनेस्ट है, इमोशनली अवेलेबल है आपके लिए हर टाइम। और जब आप इस तरह से काम करेंगी तो आप इस पैटर्न को भी तोड़ेंगी, खुद को भी हील कर पाएंगी। खुद के अंदर जो ये एनर्जीज आपने भर रखी है ना, तो ये एनर्जी भी हटेगी और आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी हो जाएगी। और अगर आपका दिल नहीं मानता है, आप चाहती हैं कि दूसरा पार्टनर आप मैनिफेस्ट करें, तो आप वो भी कर सकती हैं, क्योंकि एक कंप्लीट चॉइस होती है हमारी कि हमें किसके साथ रहना है। ओके, सो जितने लोगों ने भी क्वेश्चन पूछा था, मैंने उनके क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में दे दिया है। और डेफिनेटली हमारी वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है 1 दिसंबर से। तो आप लोग जिनको भी उसे ज्वाइन करना है उसे ज्वाइन करिए और ख़ुद को भी हील करिए, अपनी रिलेशनशिप को भी हील करिए। क्योंकि जब तक आप अंदर से अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करके नहीं रखेंगे ना, तब तक भले ही आप कितने भी रिलेशनशिप में चले जाइए, कितने भी अफर्मेशन कर लीजिए, आप बार बार उसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो चीज़ अभी भी आपके अंदर है। और अगर कोई चीज़ आपके अंदर है और आप एक मैग्नेट हैं, ठीक है, तो आप उस चीज़ को खुद अट्रैक्ट कर लेंगे, कहीं भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपकी तरफ आ जाएगी, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो नेगेटिव चीज़ हो। इस बात को समझिए और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। एंड डेफिनेटली जाने से पहले लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक किसी और के पास भी इस क्वेश्चंस को पहुंचा सकता है जिसे अभी इसकी ज़रूरत हो। और हमारा यूट्यूब भी तो ऐसे ही काम करता है ना, तो कर भला तो हो भला।